आइए जब तक कोई काम में समय नहीं दीजिएगा तब वह काम संभल सकता है। मतलब सारा काम है भर दिन, जैसे बैल खेत में किसान लोग उसको कंधा पर पालो रख कर जोतता था, और उसी प्रकार इस समय में लोगों ने भर दिन खेत में इतना टहाटे धूप में बैल को तरह करते रहता है। मन नहीं कहता है जो मैं घर चला जाऊं, लेकिन यदि भगवान की गुरु महाराज की कथा कीर्तन में आते हैं तो आधा घंटा होता है बस लाइन क्लियर है, आन जान चालू है। क्या सुनो, क्या लाभ मिलता है इससे? लोगों को कुछ कहना भाई सत्संग में क्या लाभ है, सत्संग करने से क्या लाभ है? हानि है, लाभ नहीं मिलता है। नहीं, सोच गलत है। लाभ अधिक है। सोच कर देखिए, थोड़ा इस पर चलकर तो देखिए लाभ है कि नहीं। प्रवचन तो बहुत सुने हैं, बड़े बड़े महान पुरुषों को कथा कीर्तन सुनते रहते हैं भक्तों को। क्या वो मनुष्य नहीं था? वो भी मानव ही था। ऐसा काम किया, ऐसा कीर्ति नहीं किया जो दुनिया में उसका नाम चल रहा है। और आप वही मानव हैं जो राम थे और कृष्ण कन्हई, ध्रुव प्रहलाद, भक्त सुदामा जी, रविदास, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, गुरु नानक जी, मां शेबरी, मीराबाई, नर्मदा, सती सुलोचना, सावित्री, अनुसुईया, ये सब ही महिला ही थी। इसी भारत भूमि पर की रहने वाली थी। संपूर्ण नारियों को मान सम्मान को बढ़ाने वाली सती सावित्री है, मां अनुसुईया नर्मदा है। एक वो भी नारी थी जो भगवान हैरान हो गए। और हम और आप तो भगवान को चाहते हैं खोजने के लिए, भगवान कभी नहीं गए खोजने के लिए। क्यों जाए? पहले भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान कहां है? सगुण और निर्गुण, सगुण ये शरीर है और निर्गुण जो बोल रहा है इसमें वह निर्गुण है। अगर सगुण नहीं रहते ये सरगुण शरीर तो निर्गुण का रहने की जगह कहां है? कहां रहता? निर्गुण है तो सरगुण है, सरगुण है तो निर्गुण है। इसलिए भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान नहीं। भक्तों, यहाँ तो हम लोग सुनते हैं चार ही युग का कथा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये काले काल कलयुग चल रहा है। और कलयुग महाराज का आयु है 4,32,000 वर्ष। इस पर विचार करेंगे कितना उसका उम्र आयु निकला और कितना बच्चा है। द्वापर युग का जब समय थोड़ा ही बचा तो कलयुग ने कहा भैया आप जो है ना, आपको यह राजगद्दी पर से उतरना होगा, क्योंकि आपका समय पूरा होने चला है। अब मैं भी राज चलाऊंगा, अब मेरा ही इस राजगद्दी का मालिक मैं बनूंगा, मेरा यह गद्दी होगी। कहा तो भैया सुनो, हमने
सत्य और धर्म लेकर मैंने चलाया, और तुम यह राज कैसे चलाओगे, जरा दिखला दो। कहा ठीक है भाई, क्या आप देखने के लिए चाहते हैं तो देखिए, देखिए अगर सुनना है तो ढंग से सुनिए, फुसुर फै मत कीजिए, उसमें दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइए। कहा तो ठीक है भैया, मैं अभी दिखला रहा हूं मैं किस तरीका से मैं राज चलाऊंगा। कहा तो ठीक है भाई, हमें दिखा दो किस प्रकार से चलाओगे तुमने राज। दो भाई कमार था, जा रहा था वृक्ष काटने के लिए। अब देखा जाए कलयुग महाराज, कहा अही तो मौका है, अपना लीला आरंभ करता है कलयुग महाराज। अब आगे थे बड़े भाई और पीछे थे छोटे। दिखा बड़े को क्या मिला, तो एक सोना को ढेला मिला, यानी आधा मिला सोना को, बहुत बड़ा था, जैसे ईटा का एक आधा होता है उसी प्रकार था, बहुत बड़ा सोना मिला था। उन्होंने क्या किया, जो लेकर गमछा में बांध लिया। तो छोटे भाई ने कहा भैया आपने क्या आप पाए हैं। कहा भाई किसी से मत कहना, मैंने ये सोना को ढेला पाया हूं, अब इसी वृक्ष को काट कर छोड़ देंगे, यह काम नहीं है करना, दोनों भाई माले माल हो जाएंगे, अब क्या काम धंधा करेंगे। कहा भैया ठीक है चलिए ना। दोनों भाई बड़ी हंसी खुशी से चले गए वृक्ष काटने के लिए। जब वृक्ष के निकट पहुंचते हैं तो दोनों भाई वृक्ष काटने के लिए भिड़ गए। उसमें थोड़ा देर हुआ, छोटे भाई ने कहा भैया मुझे तो भूख लगी है। बड़े भाई ने कहा भाई आगे देखो गांव है, उस वहां पर दुकान होगा ना, जाकर नाश्ता कर ले। चला गया छोटे भाई, यहाँ पर बड़े भाई बैठे हुए थे, क्या काटेगा वो वृक्ष। नाश्ता क्या करेगा उसको ऊपर तो कलयुग महाराज सवार होगा। थोड़ा कुछ खा लिया, उसी समय उसका मन में दुष्ट भावना उत्पन्न हो चुका था। तो सोना को आधा ने मेरे भाई पाया है, और भाई को हम मार देंगे तो सोना को आधा तो मेरा ही हो जाएगा, नहीं तो बंटवारा हो जाएगा। अपने भाइयों के लिए फिर नाश्ता लिया, उसमें विष लेकर मिला देता है, और गमछा में गेठ बांध लिया। फिर वहां से आया, और इधर बड़े भाई का मन में दुष्ट भावना उत्पन्न हो चुका है। जो छोटे भाई आएगा वृक्ष काटने के लिए तो मैं उसको मार ही देंगे, ये सोना को ढेला तो मुझे हो जाएगा, मैं माले माल हो जाऊंगा। दोनों के मन में यही दुष्ट भावना उत्पन्न हो चुका है। दोनों को दिल और दिमाग में कलयुग समा गए। वहां से आया छोटे भाई और दूर से कहा भैया भैया आइए ना, आप नाश्ता कर लीजिए ना भाई। बड़े भाई ने कहा अरे तूने दूर से कह रहा है, आओ यहाँ। कहा ठीक है। छोटे भाई को क्या पता था जो मुझे मार ही देगा। जो दूसरे के लिए सोचता है ना, जो हम उसको मार देंगे, क्या मार सकता वो ही मर जाएगा। आया जो ही गेठ रखता है झुककर, बड़े भाई ने उसके गर्दन पर कटार चलाया ना, दो खुंड कर दिया। प्रेम से हाथ पांव धोकर फिर गमछा में जो बांधा हुआ था नाश्ता वो खोल कर खाने के लिए बैठ गए। भरपेट खा लिया। उसी जगह सोचा अब
जाएंगे कुछ देरों के बाद। 1 घंटा के होते होते उसका जीवन अंत हो चुका था। दोनों को दोनों चला गया संसार से। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। इस समय वही हो रहा है। द्वापर ने कहा भैया, कलयुग कहां भाई? अरे पापी, हत्यारा, अधर्मी, तूने जुल्म किया रे, इसी प्रकार तूने राज चलाएगा? कहां भाई? जब मेरा सत्ता आएगा ना तो हम इसी प्रकार चलाएंगे। कलयुग ने कहा भाई कुछ और देखना है। द्वापर ने कहा अरे पापी दिखाओगा क्या, तुम और दिखाएगा? फिर अपने लीला आरंभ किया। 2 लड़की को तैयारी किया अपनी माया से। एक माँ के रिश्ताओं में, एक बहन के रिश्ताओं में, फिर एक लड़काओं की तैयारी की और दोनों सामना सामने खड़ी है। लड़का कभी जो बहन के रूप में है, जो माँ के रूप में, कभी माँ के तरफ, कभी बहन की तरफ, कभी माँ के तरफ, कभी बहन की तरफ, दोनों के साथ छेड़खानी कर रहा था। द्वापर ने देखा, कहा अरे पापी, हत्यारा, शैतान, तो तुमने इसी प्रकार चलाएगा? कहा भाई मैं इसी प्रकार में राज चलाऊंगा। अभी आप गौर से देखिए, आज से नहीं हो रहा है सत्संग। एक एक जिला में होता है, एक एक पंचायत में होता है, एक एक गांव में। कौन सा ऐसे नहीं है जिला में, कौन जिला में नहीं होता है? पूरे विश्व में हो रहा है सत्संग, प्रवचन, कीर्तन। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, शिष्टाचार नहीं है। ना तो बेटा अपने माँ बाप को कदर करता है, ना बहू अपने सासू माँ की कदर करती है, ना किसी अतिथियों को सेवा सत्कार करती है, ना कदर करती है। समाज की बात दूर है, ना दुनिया वालों भगवान से प्रेम करते हैं। लोगों ने केवल भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। भगवान से क्या चाहते हैं, गुरु महाराज से क्या चाहते हैं? 10 रुपया में अगरबत्ती का पैकेट देता, रखिए ना, 20 रुपया में देता है। चाहे राम भगवान का फोटो हो, चाहे कबीर साहब का हो, या चाहे कृष्ण कन्हैया का हो, आगे में एक अगरबत्ती जला देते हैं। एक पल में, एक सेकंड में, एक ही सेकंड में ना जाने कितना मांग लेता है गुरु महाराज से या भगवान से, जिसका कहना मुश्किल है बाबा जी। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, फल कारण सेवा करे, निश दिन जाचै राम, कहा ही कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दान। साहब का तो मेरा सेवक नहीं है, फल कारण सेवा करे, निश दिन जाचै राम, कहत कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दान। एक सेकंड में मांग लेते हैं, 10 बीघा जमीन मांग लेते हैं, 5 पुत्र मांग लेते हैं, बेलोरो स्कॉर्पियो मांग लेते हैं। अगर बेटा पढ़ लिख लिया है तो बेटा के लिए नौकरी मांगते हैं। भगवान, हे गुरु महाराज, हे भगवान, मेरे बेटा को नौकरी हो जाए तो मैं आपका नाम को गुणगान करूं। ऐसे नहीं कर सकता। कैसे भक्त है? बाबू जी, अगर 10 बीघा जमीन है ना तो केवल 2 गज जमीन मिलेगा, 2 ही गज मिलेगा।
जिंदगी भर लाल पियर हरा कपड़ा बदलते रहते हैं, पीतंबर बदलते रहते हैं, लेकिन अंत समय में एक सफेद ही कपड़ा पहनकर यहाँ से जाना पड़ेगा। और बेलोरो स्कॉर्पियो से नहीं जाइएगा, बास की विमान बनलवा। चाहे धनवान हो, गुणवान हो, पहलवान हो, बुद्धिमान हो, राजा हो, प्रजा हो, जोगी हो, जप्पी हो, तप्पी हो, संत हो, महंत हो, सभी को लिए बना है।